दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे हैं। 2027 उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह आज आपके सामने जो है इस पर हम लोग विचार रखेंगे और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 2027 में जो है योगी की कुर्सी जो है वो खतरे में है। और खतरे में क्यों है मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी का खींचातानी है और विपक्ष का जो है मजबूती, यानी विपक्ष अखिलेश यादव जो है जहां चुन-चुन करके जो है वह अपने कदम रख रहे हैं, पैर अपने रख रहे हैं कि कहीं दलदल में ना फँस जाएँ, पुरानी गिनती ना हो जाए, बिहार जैसे या बंगाल जैसे चुनाव ना हो जाएँ। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में जो है अंदरूनी कलह मची हुई है, वह उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पांडे जी 2027 में जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और 2027 में जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए बीजेपी जो मौजूदा वक्त की सरकार है वह तैयार है? विपक्ष तो अपनी तैयारी जो है वह पहले से ताल ठोक रहा है और ऐसे में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जो है निशाना किधर होगा, इशारा किधर होगा, क्या लगता है आपको? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार है। देखिए 2027 का चुनाव जो है इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लेके आएगा। परिवर्तन इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए 27 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में ही तिवारी जी कई चेहरे जो है अपने आप को जो है मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं। 22 का चुनाव भले बीत गया, लेकिन 27 में अपने आप को मान के चल रहे हैं। 27 के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और अंदर खाने ये भी बात चल रही है योगी जी को जो है वो सेंट्रल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जो बीजेपी की अपनी नीति है कि 75 साल के बाद रिटायर कर देने की ये नीति। हो सकता है अगर 75 साल मोदी जी होने जा रहे हैं, अगर अपनी नीति ही मानेंगे तो 75 साल के बाद योगी मोदी जी वैसे भी नहीं, रिटायर हो नहीं, रहे नहीं, हैं। पांडे जी यहाँ आपसे भूल हो रही है। मोदी जी का 75 साल निकल गया। 75 साल मोदी जी का निकल गया और जो है आरएसएस अध्यक्ष जो है दोनों जो है आस-पास में ही थे। लेकिन जो है दोनों का कार्यकाल निकल गया। इस पर एक पत्रकार ने सवाल जो है कलकत्ता में पूछा था, तो सीधे-सीधे अमित शाह ने कह दिया था कि ऐसा है अब आप कलकत्ता के बारे में देखिए, अपना देखिए, वो हमारे पार्टी की नीति है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उसी 75 साल का हवाला दे करके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी समेत कई लोगों को जो है आडवाणी वगैरह को किनारे मार्गदर्शक मंडल दे दिया गया। लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो जो है कहानी खत्म हो गई। तो 75 साल वाला तो उसको छोड़ दीजिए। तिवारी जी, ये सब जनता देख रही है। अगर अपनी नीतियां बनाई ये खुद नहीं मानेंगे तो जनता तो मानेगी ना। और रही बात 27 के चुनाव की, तो योगी जी 10 साल के लिए 10 साल उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किए, बहुत है। और योगी जी को अब चाहिए भी तो पार्टी क्या को भी क्या एक मिनट। हमारे दर्शकों को क्या आप इशारा दे रहे हैं कि योगी 10 साल कर चुके, योगी अब पीएम पद की दावेदारी लेंगे? नहीं, योगी जाए ना जाए वो अलग बात है, तो पार्टी की बात है। लेकिन 27 में अखिलेश की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं प्रबल दिख रही है। अच्छा, प्रबल होने का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो 24 में चुनाव हुआ है पार्लियामेंट का, उस आधार पर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है वो गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, वो मजबूत नज़र आ रहा है। अगर वो आंकड़ा निकालेंगे उसके आधार पर भी कहीं न कहीं जो है बीजेपी जाती हुई नज़र आ रही है और अखिलेश जो है मुख्यमंत्री बनते नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है तिवारी जी, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं न कहीं काम बहुत जो है करती है। यूपी में इस बार हो सकता है 27 में ये भी काम करे। और ये है कि अखिलेश के सामने सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है ये तिवारी जी, कि कहीं न कहीं हर चुनाव में देखा जाता है कि जो इनके बड़े करीबी होते हैं, कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं प्रचार के दौरान कि वो अखिलेश के लिए भारी हो जाता है और एक तरह से कहा जाए सेल्फ गोल हो जाता है। जैसे एक असेंबली का चुनाव गुजरात का हुआ था। गुजरात का वो चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने एक शब्द बोल दिया, उसको जो है बीजेपी वालों ने उठा लिया। उसमें नीच 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 करके इतना प्रचारित कर दिया गया कि जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई। ऐसे ही एक हरियाणा में भी मुद्दा बना। तो अखिलेश और अखिलेश के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी प्रचार के दौरान शब्दों का चयन करें, वो थोड़ा संयमित और संतुलित करें। क्योंकि इस समय कोई छोटा-सा मुद्दा जो है एक बड़ा इश्यू बना दिया जाता है। अच्छा, बीजेपी वाले इस मामले में बहुत माहिर हैं। शब्दों को कैसे घुमाया जाए, इसके लिए कई चुनाव आप पिछला उठा के देखिए, तो उसके लिए बीजेपी कई बार इस तरह का जो है वो खेल कर चुकी है। तो इसलिए सपा के लिए और इसमें एक बड़ी भूमिका बसपा की भी है तिवारी जी।
बसपा अहम रोल निभाएगी। अगर बसपा ठीक-ठाक चुनाव लड़ जाती है, तब भी वो भाजपा का नुकसान करेगी, क्योंकि भाजपा का ढेर सारा वोट बैंक जो इस बार खसकेगा, वो बसपा में भी शिफ्ट हो सकता है, सपा में भी शिफ्ट हो सकता है। अब इसमें बहन जी की बड़ी भूमिका होगी कि वो किस तरह से मजबूत चुनाव लड़ती हैं। अगर वो बढ़िया मजबूती से चुनाव लड़ गई, तो बीजेपी की स्थिति खराब होनी है और उसका क्या फायदा क्या आपको अखिलेश जी को हो। क्या लगता है कि बहन जी जो है मजबूती से चुनाव लड़ जाएंगे? पांडे जी हमारे कह रहे हैं दर्शकों की अगर मायावती जी अगर अच्छे से चुनाव लड़ जाएंगी ठीक ठाक तो उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। ये हकीकत है कि लड़ जाएंगी तो, लेकिन 2017 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी की वोट बैंक सॉरी जिस तरह जो है बसपा की वोट बैंक बीजेपी में कन्वर्ट हुई है और समय समय पर जो है सांकेतिक तौर पर जो है बहन जी ने बीजेपी का प्रचार किया है। प्रचार का सीधे आप समझिएगा, अभी जो है 2021 में जो है इन्होंने एक बड़ी रैली की थी, उसके बाद इन्होंने कोई नहीं रैली की नहीं, थी। 2025 में नहीं की नहीं है। नहीं नहीं मेरी बात समझिए, चुनाव के एक साल पहले 2021 में इन्होंने बड़ी रैली की थी, 2022 में चुनाव था। उसके बाद इन्होंने फिर जो है 27 में चुनाव है, उसके 1-2 साल पहले फिर इन्होंने बड़ी रैली की थी और उस रैली में भी चंद्रशेखर रावण समेत अखिलेश समेत कई लोगों पर निशाना साधा है। लेकिन बीजेपी की योगी सरकार को इन्होंने कहा है कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या समझा जाए कि क्या मतलब जो है जो वोट बैंक, उन्होंने यह भी कहा है कि वोट एक भी कटने नहीं देंगे, तो जब कटने नहीं देंगे तो ये वोट जाएगी कहाँ? यानी यानी वो क्या नहीं, नहीं तिवारी देखिए, इस समय बहन जी को जो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं ना, वो अखिलेश और चंद्रशेखर दिख रहे हैं। देखिए, इस समय जो बहन जी का बेस है, वो दलित है। उसमें सेंध किसने लगाई? चंद्रशेखर ने लगाई और बीजेपी ने लगाई। अच्छा, बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकती बहन जी, क्योंकि जानती हैं कि जब हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा वोट बैंक जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, इस भय से कि सपा वाले आ जाएँगे, वो कहीं न कहीं बसपा में दोबारा वापस आ जाएगा, इसलिए वो बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर टारगेट करती हैं। कभी उन पर प्रमुख रूप मतलब ये प्रहार ज़्यादा नहीं करती। ये बहन जी की अपनी रणनीति होगी, हो सकता है। और रही बात जो हम कह रहे हैं अखिलेश की दावेदारी की, उसमें अखिलेश का की दावेदारी इसलिए मौजूद दिखती है हमें कि आने वाले जो चुनाव 27 का है, उसमें देखिए तिवारी जी, एक सबसे जो मुख्य मुद्दा है, भाजपा का अंतर्कलह भी कहीं न कहीं भाजपा पे भारी ना पड़ जाए। क्योंकि भाजपा में भी कई चेहरे हैं जो अपने आप को इस समय दावेदार मान के चल रहे हैं। वो कहीं हो सकता है मतलब आपसी राजनीति में ही एक दूसरे को पीछे दिखाने के चक्कर में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे कहने का आशय ये है। तो कुल मिलाकर के पांडे जी ये कह रहे हैं कि बहन जी मायावती जो है वह कहीं न कहीं सपा को या कांग्रेस को रोकने के लिए वह बीजेपी का सपोर्ट कर देती हैं सांकेतिक नहीं, तौर नहीं, पे। ये मतलब नहीं, नहीं देखिए मैं आप ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि दर्शक हमारे समझ रहे हैं। अगर सपा को रोकना है, तो सामान्य बात है कि बहन जी इतनी मजबूत नहीं, 2017 के बाद से पार्टी विलय हो चुकी है, इतना मजबूत नहीं है कि बहन जी की सरकार बन जाएगी या वो जो है वोट बैंक, तो वो वोट बैंक कहाँ जाएगा? वो वोट बैंक जो है कन्वर्ट हो गया है। और पंडित जी एक बात मैं आपको बता दूं, 2017 के बाद से जो है जो बहन जी की वोट बैंक है, आपको याद होगा कि उस समय जो है अच्छे से समझा दिया गया था वोटरों को कि बहन जी को जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा और यह वोट जो है वह बीजेपी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि आरएसएस की टीम जो है समझाने के लिए काफी जो है इनका जो है ये बहुत सक्रिय रहते हैं। उतने कार्यकर्ता जितने बीजेपी के कार्यकर्ता जो जमीन पर कार्य कर लेंगे, तो शायद यह है कि वो बसपा के या जो है किसी कार्यकर्ता वो जमीन पर उतना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि केवल जो है 2 ही पार्टियां मैंने देखी है, बहरहाल आप लोग भी कमेंट करिएगा, एक बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की भी ये है कि सरकार बनने के बाद से जो है वह 5 साल पहले से ही दोबारा चुनाव की तैयारी शुरू कर देती थी और यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी अगर सरकार बन भी गई, तो वह जो है 1 साल के बाद 4 साल पहले से ही वह अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अब तीसरी बार जो है वह शतक एक तरीके हैट्रिक मारने वाली अगर हम बात करें यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो है 2 और हैं भैया, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, योगी आदित्यनाथ, यानी जहां भी मतभेद है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाए तो हमको मौका मिले। अब 2027 में पंडित जी एक बात समझ नहीं आ रही है, 2027 में लोग यह भी कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छा सा मौका है कि ये जो है राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि जो जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आप जानते हैं राष्ट्रपति पर तो कोई मुकदमा या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो जो भी इनके कुछ खज अखज टाइप की जो मतलब इनके पास जो रोग ग्रह होगा, तो शायद है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो जो है कभी कुछ होगा नहीं। तो 2027 में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे? और नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति बन जाएंगे तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अमित शाह और शिवराज सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ 4 नाम है।
तो क्या लगता है आपको कि इन 4 नामों में जो है ये झोला पकड़ेगा कौन? अच्छे दिन के झोला कौन पकड़ेगा? और अच्छे दिन पांडे जी ये भी बताइएगा अच्छे दिन कब आएँगे? तिवारी जी, सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, राजनीति में बहुत उतार-चढ़ाव होता है। राजनीति क्या करे, और वही जब तक बीजेपी का हमने जो अभी पिछला रिकॉर्ड आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। बीजेपी ऐन टाइम पे कब क्या डिसीजन ले, ये आज कोई अनुमान नहीं कर सकता। अनुमान किसी का नहीं लगा सकता कि बीजेपी क्या करेगी। क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के, कोई सब नए चेहरे हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष बने सब नए चेहरे। किसी ने आकलन नहीं किया था कि ऐसे-ऐसे चेहरे सामने आएँगे। तो बीजेपी क्या करेगी 27 में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे अभी आपने एक चीज़ कहा कि 27 में अगर मोदी जी राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो ये कहीं संभव हो सकता है कि भाई अब एक अपने उम्र के पड़ाव पे जा रहे हैं, 75 क्रॉस कर चुके हैं, तो राष्ट्रपति बन जाएँगे तो एक समझ लीजिए कि राजनीति में ससम्मानित विदाई जो है, इसको कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ जाएँगे। तो एक बहुत ये अच्छा कदम होगा, अगर ये होता है तो। लेकिन रही बात दूसरा जो अभी आपने उठाया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तिवारी जी, ये तो बीजेपी का कैडर जो है वो डिसाइड करेगा, संघ डिसाइड करेगी। इसमें अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। चाहे लाख लोग कहें कि अमित शाह बन जाएँगे या योगी जी बन जाएँगे, गडकरी जी बन जाएँ, चाहे शिवराज सिंह जी बन जाएँ, ये कहना शायद बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि अभी इसके लिए बहुत मुट-फुटौवल होगी और इसमें संघ भी माथापच्ची करेगी और बीजेपी भी करेगी। जब तक संघ और बीजेपी वाले नहीं चाहेंगे, दोनों मिल के बात नहीं करेंगे, तब तक किसी एक चेहरे पर शायद मुहर लगाना आसान नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी के लिए ही, चाहे वो संघ के लिए ही। तो बहरहाल पांडे जी ने अपनी तरफ से जो है यह तय कर दिया कि 2027 का मुख्यमंत्री का भी इन्होंने जो है सिग्नल नहीं दिया, कौन बनेगा इन्होंने नहीं साफ कह दिया। अरे सीधे-सीधे किसी का नाम आपने नहीं बताया, हाँ, हाँ। आपने जो है सीधे-सीधे कह दिया कि भैया मध्य प्रदेश में भी बदल गए, ऐसे आदमी जिसको कोई जानता नहीं था, छत्तीसगढ़ में यही दशा हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सीएम कौन बनेगा ये भी अनभिज्ञ अभी कोई जानकारी नहीं है। अब उसके बाद अगर हम जो है बात करें देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो मैंने 4 नाम दिए और 4 नामों को जो है पांडे जी ने खंडन कर दिया। तो हो भी सकता है क्योंकि बीजेपी ऐसे-ऐसे कारनामे करती है जिसको कोई समझ ही नहीं सकता, समझ के परे है। अब बहरहाल आप लोग निश्चित करिए और आप लोग बताइए कि देश का प्रधानमंत्री 2027 में अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? और अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली होती है, सीएम योगी अगर केंद्र में जाते हैं, तो यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।